एक बहुत घनी रात जिसमें शुरू होती है तीन दोस्तों की ट्रिप। एक रात तीन दोस्त अपने दोस्त की शादी में जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें तैयारी करने में बहुत लेट हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि शायद वे अपने दोस्त की शादी में टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। तभी उनमें से एक दोस्त बोलता है कि मैं एक शॉर्टकट जानता हूं, लेकिन यार प्रॉब्लम यह है कि वो रास्ता जंगल से होते हुए जाता है। दूसरा दोस्त बोलता है कि छोड़ो यार, भाई को शादी है तो जंगल से ही निकल जाएंगे। इस बात से वे तीनों सहमत हो जाते हैं और शादी के लिए जंगल के रास्ते से चलने लगते हैं। थोड़ी दूरी पार करने के बाद सडनली उनकी कार के आगे कोई जंगली जानवर आ जाता है। हाई ब्रेक लगाने की वजह से कार तुरंत बंद हो जाती है। उनमें से एक दोस्त नीचे उतरकर देखता है। उसको कार के आगे और नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में वे तीनों घबरा जाते हैं। अंधेरा इतना घना था कि पेड़ पौधे भी दिखाई नहीं दे रहे थे। एक दोस्त जिसका नाम नकुल था, नकुल बोला कि इतनी रात में तो अब कोई गाड़ी को ठीक करने भी नहीं आएगा। तभी दूसरा दोस्त बोला कि ठीक तो तब करने आएगा जब हम किसी को कॉल कर पाएंगे। नकुल बोला, क्यों, क्या हुआ, हम कॉल क्यों नहीं कर सकते? दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, क्योंकि यहां पर नेटवर्क ही नहीं है। वे सब गाड़ी में बैठकर किसी के आने का इंतजार करने लगे ताकि उन्हें मदद मिल सके। करीब 1 घंटा बीत गया, लेकिन अभी भी कोई आते हुए नहीं दिख रहा था। उनके पास करने को कुछ नहीं था। नकुल बोलता है कि यार ये तो किसी भूतिया मूवी से कम नहीं है, जैसे हम इस सुनसान जंगल में फंसे हुए हैं। दूसरा दोस्त बोलता है कि सही कह रहे हो नकुल भाई, ऐसा ही कुछ है। तीसरा दोस्त बोलता है, तुम्हारा भूतों के बारे में क्या ख्याल है? क्या सच में भूत होते हैं? नकुल बोला, यार क्या ऐसे घने जंगल में बकवास कर रहा है? भूत वगैरह कुछ नहीं होते। ये सब बातें मूवी या सीरियल में ही अच्छी लगती है। ये सब बातें बोलकर वो तीनों चुप हो जाते हैं। तभी जंगल से एक बहुत भयानक आवाज आती है। वे सभी जब उसे सुनते हैं तो डर के मारे कांपने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई जानवर है जिसकी भयानक आवाज से हमें डर लग रहा है। नकुल बोलता है कि कार के गेट्स को अच्छे से लॉक कर दो, हो सकता है कि कोई खूंखार जानवर यहाँ आ जाए। वे तीनों इस आवाज के बाद से इतने डर जाते हैं कि उनकी हिम्मत नहीं होती नीचे उतरकर कुछ देखने की। थोड़ी देर में एक बहुत स्पीड से ट्रक सामने से आता हुआ दिखता है। नकुल उससे हेल्प लेने के लिए डरता डरता नीचे उतर जाता है। नकुल नीचे उतरकर ध्यान से देखता है तो उसको नजर आता है कि ट्रक में तो कोई भी नहीं है। नकुल बिना कुछ सोचे समझे कार में बैठ जाता है। दोनों दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुमने क्यों उस ट्रक को नहीं रोका? नकुल उनको बोलता है कि भाई वो ट्रक अपने आप से चल रहा था, उसके अंदर कोई नहीं था। ये सुनकर अब वो अपना आपा खो देते हैं और बहुत घबराहट में चिल्लाने लगते हैं कि अब क्या होगा यार, हम किसी को कॉल भी नहीं कर सकते। नकुल बोलता है कि भाइयों डरो मत, ऐसे डरने से कुछ नहीं होने वाला, हमें कुछ तो करना ही होगा। अचानक एक बूढ़ा आदमी उनकी कार के सामने आता है और उन्हें आवाज लगाता है। नकुल गाड़ी से नीचे उतरकर पूछता है कि बाबा आप इतनी रात को इतने घने जंगल में क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी बोलता है कि मैं यही पास के गांव का रहने वाला हूं, मैं मार्केट गया था, वहां से आते हुए मुझे देर हो गई, इसीलिए मैंने जंगल के रास्ते से आना बेहतर समझा। नकुल बोला, क्या आपको डर नहीं लगा? अगर कोई जंगली जानवर आप पर हमला कर देता तो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बेटा मुझे गांव तक छोड़ दो। नकुल बोला, बाबा हम खुद हेल्प ढूंढ रहे हैं, हमारी गाड़ी खराब हो चुकी है, अब हमें इतनी रात में कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए हम यहीं पर वेट कर रहे थे। बूढ़ा आदमी बोलता है कि कार तो ठीक लग रही है। नकुल बोलता है कि बाबा कार दिखने में ही ठीक लग रही है, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रही है। बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा एक बार स्टार्ट करके देखो। तभी दूसरा दोस्त गाड़ी से उतरकर बोलता है कि आप कुछ पागल है क्या? अगर ये स्टार्ट हो पाती तो हम यहाँ इतनी रात में पिकनिक मनाते। बूढ़ा आदमी फिर नकुल को बोलता है कि बेटा स्टार्ट करके देखो। नकुल बूढ़े आदमी के बोलने पर एक बार स्टार्ट करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वे स्टार्ट करके देखता है, गाड़ी तुरंत स्टार्ट हो जाती है। वो तीनों एक दूसरे की शक्ल को देखते हुए शॉक हो जाते हैं। बाहर खड़ा लड़का इतना खुश होता है कि वो बूढ़े आदमी को सॉरी बोलता है अपने बुरे लहजे के लिए और बोलता है, आप सच में जादूगर है। तभी अपना मोबाइल निकलकर नकुल को बोलता है कि मेरी इनकी साथ एक फोटो लो। नकुल फ्लैश लाइट ऑन करके उनका फोटो लेता है। फिर वे गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। बूढ़ा आदमी नकुल के पास बैठ जाता है।